बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित कहानी काकी। सर्वप्रथम हम श्री सिया राम शरण गुप्त के विषय में जानकारी लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं श्री राम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। सिया राम शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य में प्रमुख कवि व गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं। गांधीवादी विचारधारा के अनुसार साहित्य सृजन में आपका नाम अग्रणी रहा है। यही कारण है कि आपकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा व करुणा की दिव्य चमक मिलती है। सिया शरण गुप्त का जन्म सन 1995 ईस्वी में झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सन 1910 में इनकी प्रथम कविता इंदु प्रकाशित हुई। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। अनुज का अर्थ होता है छोटे भाई। अपने अग्रज की भांति, अग्रज का अर्थ होता है बड़े भाई, अपने अग्रज की भांति वे भी अपने आचार विचार में सौम्य और सरल व्यक्ति थे। सिया शरण गुप्त हिंदी के मूर्धन्य कथाकार और कवि हैं। उनकी कला चेतना में गांधीवादी विचारधारा का पूर्ण परिपाक मिलता है। उनकी मानसिकता और उनका साहित्य अहिंसा, करुणा और प्रेम की उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत है। व्यक्तित्व के अनुरूप उनका साहित्य भी उत्तम मानवीय भावनाओं से अनुप्राणित है। सन 1941 में उन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका निधन लंबी बीमारी के बाद सन 1963 में हुआ। अब हम काकी कहानी का सारांश पढ़ेंगे। कहानी में बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। श्यामू बचपन में ही अपनी माँ को खो देता है। जब उसकी माँ की मौत हुई थी तब वह एक नादान बालक था। वह अपनी माँ को शमशान घाट पर ले जाने से रोकता है। लोग उसे यह कहकर बहला देते हैं कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई है और कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे यह पता चल ही गया कि उसकी माँ भगवान के पास गई है। श्यामू उदास व बेचैन आंखों से आसमान की ओर अपनी माँ को खोजता रहता। तभी उसे कुछ ख्याल आया। वह दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और पतंग खरीदने के लिए उसने अपने पिता से पैसे मांगे, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया। पिता द्वारा पैसा न दिए जाने पर श्यामू ने अपने पिता की कोट से एक चवन्नी चुरा ली। वह अपने हम उम्र सुखिया दासी का बेटा भोला से मिला। उसे अपनी योजना बताई। वह अपनी काकी के नाम एक पतंग भेजना चाहता था, जिसकी डोर पकड़कर काकी नीचे उतर आए। भोला ने बताया कि डोर पतली है, काकी इसे पकड़कर उतर नहीं सकती, वह डोर टूट जाएगी। भोला ने कहा कि काकी के लिए एक मोटी रस्सी भेजी जानी चाहिए ताकि काकी उसे पकड़कर आसानी से आ जाए। श्यामू ने फिर अपने पिता के जेब से 1 रुपया चुराया। यह बात श्यामू के पिता को पता चल गई और उन्होंने क्रोध में आकर श्यामू को खूब मारा और उसकी पतंग फाड़ दी, जिस पर लिखा था काकी। ये था कहानी का सारांश। अब हम कहानी के शीर्षक की सार्थकता समझेंगे कि इस कहानी का नाम काकी ही क्यों उचित है। किसी भी कहानी का शीर्षक उस कहानी के बारे में पाठकों को बताता है।
कहानी के शीर्षक के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। इस दृष्टि से काकी कहानी सही साबित होती है। कहानी के आरंभ से काकी के देहांत से कथा आरंभ होती है। काकी के शोक में शामू हमेशा डूबा रहता है। वह दिन रात काकी के लिए रोता रहता है। वह हर हाल में चाहता है कि उसकी माँ काकी उसके पास आ जाए। काकी को पाने के लिए राम के पास पतंग भेजने, उसके लिए पिता की जेब से पैसे चोरी करने, पतंग, रस्सी तथा पतंग पर काकी के नाम की चिट लगाने से जिससे काकी अपना नाम पढ़कर वापस आ जाए, यह सब बातें शामू के काकी प्रेम को दर्शाती है। जब शामू के पिता ने उसे मारा और पतंग फाड़ डाली तो पतंग पर लिखा था काकी। इन सब बातों से यही पता चलता है कि यह कहानी आरंभ से लेकर अंत तक काकी के इर्द गिर्द ही घूमती है। अतः काकी शीर्षक सार्थक व उचित प्रतीत होता है। तो बच्चों, आज हमने साहित्य सागर के गद्य भाग से काकी कहानी को पढ़ा। इसमें हमने काकी कहानी के लेखक सिया शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के विषय में जाना और कहानी का सारांश पढ़ा। साथ में ही हमने कहानी के शीर्षक की सार्थकता को समझा। तो आगे हम इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे और उसके हर अर्थ को समझेंगे। तब तक आप कहानी के लेखक का जीवन परिचय, कहानी का सारांश व शीर्षक की सार्थकता को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और जो कार्य आपको अभ्यास पुस्तिका में करना हो उसे करेंगे। अगले सप्ताह हम पूरी कहानी को, संपूर्ण कहानी को हर वाक्य के आधार पर समझेंगे। धन्यवाद।